तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। हम भी एकदम मस्त हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के विज्ञान जो है साइंस, और उसके चैप्टर 9 9वें चैप्टर को पढ़ रहे हैं। बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ रहे हैं। और हम पहले ही 6 वीडियो को बना चुके हैं और आज ये 7वां वीडियो है जिसमें हम न्यूटन के तीसरे नियम को देखेंगे, गति के तीसरे नियम यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, दोनों नियम को हम पहले भी पढ़ चुके हैं और संवेग को पढ़ चुके हैं। आज तीसरे नियम की बारी आई है, तो बता देता हूँ मैं आपको तीसरा नियम किसे कहते हैं। तो देखो, गति के तीसरे नियम के अनुसार, गति अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वस्तु जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाता है तब दूसरा वस्तु भी उसी वस्तु पर, पहली वस्तु पर तत्क्षणिक बल लगाता है, मतलब उसी समय उतने देर के लिए बल लगाता है। और ये जो बल है परिमाण में समान होता है और दिशा में बराबर। आओ समझाता हूँ। और मैं यहाँ पे एक और पेज ले लूँ समझाने के लिए। हाँ, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पर लगाया, इसने लगाया इस पर कोई बल, तो इस पर जितना बल लगाया गया उतना ही बल ये भी इसको लगाएगा, यानी कि हिसाब किताब बराबर। तुमने जितना मुझको दिया मैंने तुमको उतना दिया, है ना। यानी कि जब कोई वस्तु, देखिए आप अपने हाथ से जब किसी को थप्पड़ मारेंगे तो आपके हाथ दर्द करने लगता है। तो इस परिस्थिति में भी यही होता है कि आपने उसके गाल पे फोर्स लगाया और उसके गाल ने आपके हाथ पे फोर्स लगाया, है ना। सेम लो। तो ये भी कई सारे घटनाओं में देखने को मिलता है ये नियम, है ना। यहाँ पे कुछ अनुप्रयोग दिया गया है, मैं इसको बता देता हूँ ताकि आप इसको अपने लाइफ में रिलेट कर पाएँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला दिया गया है कि जब सड़क पर चलना या ज़मीन पर व्यक्ति का क्या चलना, जब ज़मीन पर कोई चलता है या सड़क पर चलता है तो वो कैसे चलता है, आओ दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक महाशय हैं, इंसान, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये चलना चाहते हैं, आगे की ओर जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? आगे की ओर। तो ये क्या करेंगे, धरती को अपने पैर से पीछे की तरफ धक्का देंगे, और धरती को पीछे की तरफ धक्का देंगे यानी कि इन्होंने किया एक्शन, क्रिया। तो इस धरती ने इनको क्या किया, धरती को इन्होंने पीछे की तरफ धक्का लगाया तो धरती ने इनको आगे तरफ लगाया, और ये हो गया प्रतिक्रिया, है कि नहीं। तो एक्शन, प्रतिक्रिया, क्रिया का इंग्लिश होता है एक्शन और प्रतिक्रिया का इंग्लिश होता है रिएक्शन। यानी कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, जितना बल उसने लगाया उतना बल उसने पाया। चलो एक और यहाँ पे समझते हैं। ये देखो, ये है तुम्हारा एक नाव, है ना, बोट है। नाव पे क्या हो रहा है कि जो ये कोई शख्स है वो क्या कह रहा है, अपने पैर से इस नाव को पीछे की ओर धक्का दे रहा है, पैर को पीछे की तरफ धक्का दे रहा है ना। और तो ये क्या है, ये इंसान आगे की ओर बढ़ रहा है। कि यहाँ भी ये एक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया, मतलब जितना बल लगाया उतना बल पाया। अर्थात जितना बल हम किसी वस्तु पर लगाएंगे वो वस्तु भी घुमा कर हमें उतना ही बल देगा। जैसी करनी वैसी भरनी, सुना ही होगा। यहाँ पे देखो, बल के बारे में, इस बल के बारे में कुछ बातें। सबसे पहला बात, बल जो है वो क्या होता है, परिमाण में बराबर होता है, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है। परिमाण में बराबर मतलब इधर से 10 न्यूटन लगा तो वो भी 10 न्यूटन ही इधर से लगाएगा। हटो भाई, 10 न्यूटन। लेकिन अंतर क्या है, अंतर है बच्चों इसकी दिशा में। ये इस दिशा से बल लग रहा है, ये इस दिशा से बल लग रहा है, यानी कि कहेंगे कि दिशा इसके विपरीत होंगी। समझ रहे हो, बल का परिमाण बराबर होगा लेकिन दिशा विपरीत होंगी। अर्थात ये भी कहा जा सकता है कि ये जो बल हमेशा है एक जोड़े हुए बल में ही रहेगा। मतलब इधर से हम बल लगाए तो इधर से भी बल लगाते हैं। यहाँ पे दुगो है, एक बल और दुगो बल। इनमें क्या है, क्या नियम है, पहला नियम के ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, बराबर होगा इसके परिमाण में, 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर। दूसरा क्या है, इसका दिशा समान होगा, ये इस दिशा अपोजिट होगा, सॉरी, ये इस दिशा में लगाया तो ये इस दिशा में लगाएगा, है ना, अपोजिट यानी कि विपरीत। और तीसरा नियम क्या कहता है, हमेशा दो के ये जोड़े के रूप में ही रहेगा, मतलब इधर से बल लगा तो इधर से बल लगाए, दो है ना, एक और दो पेयर में रहेगा। तो ये इस चीज़ों को बताया गया है।
तो लगे हाथ एक और कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं इसी वीडियो में, और वह है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को दूसरे नियम से सिद्ध कीजिए। यानी कि दूसरे नियम से बताइए, दूसरे नियम ने गति का क्या दिया था हमें गति का दूसरा नियम, गति का फॉर्मूला दिया था F=ma। तो उस F=ma का यूज करते हुए बताना है कि पहला गति का नियम कैसा है, ठीक है, कौन सा है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार, तो न्यूटन का प्रथम गति नियम आपको याद है, अगर कोई वस्तु, जब तक बाहरी बल ना लगे, अगर बाहरी बल किसी वस्तु पर 0 लगता है तो वो कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था या फिर एक समान गति की अवस्था को बनाए रखेगी। यानी कि अगर उस पर बाहरी बल तन को नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, तो जो वस्तु गति में है वो गति में रहेगी और विराम में तो विराम में ही रहेगी। अब आ जाओ, अब इसी को प्रूव करता है ना। इसलिए F=0 यहाँ पे न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार लिखा हुआ है F=0, और क्या लिखा है हम जानते हैं कि F=mv-u/t। v-u/t आपको पता है ए का फॉर्मूला होता है ना, तो F=m है। तो यहाँ पे कोई लिखा है ए कोई वस्तु अगर क्या हो आरंभिक वेग u से चल रहा है, अगर कोई वस्तु है, तो यहाँ पे देखो F=v-u, बिल्कुल वहाँ पे सभी फॉर्मूलों को रखा गया है। फोर्स की जगह पर यहाँ पे कितना रखा गया है 0, क्योंकि बाहरी बल 0 लग रहा है। फोर्स की जगह पर 0 रखने की वजह से क्या हुआ, ये जो t है इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, जो t है 0 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, जो एक सेकेंड, हाँ, ये जो t है 0 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, t गायब हो जाएगा, t गायब हो गया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा v-u बराबर 0/m। यानी कि इस तरह से कुल मिला के आप देखेंगे इक्वेशन समीकरण आपने पढ़ा ही होगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि v-u बराबर 0। यानी कि वेग में चेंज नहीं हुआ तन को, वेग में तन को चेंज नहीं हुआ, वेग में चेंज नहीं हुआ, यानी कि v=0। तो इस प्रकार से ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रारंभिक वेग अंतिम वेग के बराबर है, यानी कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि न्यूटन का गति नियम किस प्रकार से एक के सहायता से दूसरे को और दूसरे के सहायता से तीसरे को समझा जा सकता है। यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, कहता है कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा है। इस संवेग संरक्षण के नियम कहते हैं। यानी जब कोई, इसे संवेग संरक्षण के नियम कहा जाता है कि जब कोई वस्तु जो है किसी दूसरे वस्तु से टकराएगा, यानी कि मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज लेकर समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जाके इस पर टकरा गया, ये जाके इस पर टकरा गया, तो इस सिस्टम का जितना मोमेंटम था पहले, टकराने के बाद, मान लो ये टकराने के बाद का स्थिति है, इसका भी मोमेंटम जो है टकराने के बाद ये मोमेंटम बराबर होगा। यानी कि अगर इस मोमेंटम को P1 मान ले और इसको P2 मान ले, तो संवेग संरक्षण के नियम कह रहा है कि ये P1=P2 होगा। क्या कह रहा है, P1=P2, यानी टकराने के पहले तथा टकराने के बाद संवेग संरक्षण के नियम कहता है कि संवेग जो होगा वो बराबर ही होगा। इस बात को यहाँ पे लिखा है। इसे इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुएं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तित रहती है, यानी कि बदलती नहीं है ना। तो यही तो बात है, सही बात है, नहीं बदलती है। तो इस बात को यहाँ पे कह रहा है। अब चलो एक अच्छे से यहाँ पे एक बॉल लेके समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, मान लो दो बॉल हैं, ठीक है। एक येलो बॉल है जिसको मैं ए मान लेता हूँ, इस बॉल को मान लो ए, और इस बॉल को मान लेता हूँ बी।